नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा के अंदर हमास इजराइल के बीच चल रहे बैटल में हमास को इजरायली सैनिकों पर बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई है। खबर आ रही है कि जबालिया कैंप के साथ साथ एक और जगह पर इजरायली सेना पर जबरदस्त कार्रवाई हमास की तरफ से की गई है, जिसमें दर्जनों इजरायली सैनिक खत्म हो गए हैं। इसकी पूरी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के गाजा सीजफायर प्रस्ताव पर वीटो करने से कई देश अब अमेरिका से नाराज हो गए हैं। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि रशिया की अब इजराइल को दो टूक। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जबरदस्त फटकार लगाई है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। खबर आ रही है कि तेल अवीव के अंदर एक बार फिर जो हॉस्टेज हमास के पास हैं, उनकी फैमिली के लोग और इजराइल के लोग हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं और नेतन्याहू के खिलाफ जबरदस्त जो है यहां पर लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इसकी भी वीडियो आगे हम आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अब अमेरिका और इराक के अंदर जबरदस्त मुकाबला होने की खबरें सामने आ रही है। जानकारी ये मिल रही है कि इराकी पीएम ने एक तरफा जवाब के खिलाफ अमेरिका को चेतावनी जारी कर दी है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हमास ने एक बार फिर इजराइल को वार्निंग जारी की है और यह कहा है कि इजराइल किसी भी तरह की ताकत लगा ले, जो हॉस्टेज जो है हमास के पास हैं वो बिना बातचीत के इजराइल नहीं रिलीज करवा पाएगा, नहीं छुड़वा पाएगा। किस तरीके से, हमास ने क्या कहा, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ ईवीएम गड़बड़ी को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, इसकी भी जानकारी आगे आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि गाजा के अंदर इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं, हमास इजराइल के बीच अब 67 दिन से ज्यादा का टाइम हो चुका है, लगातार बैटल जारी है। हालांकि किसी को इसमें जीत नहीं मिल पा रही है, लेकिन खबर आ रही है कि हमास को अब एक बड़ी कामयाबी इजरायली सेना के ऊपर मिल गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। खबर यह आ रही है कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने इस बात की खुद पुष्टि की है कि हमास के साथ बैटल में उसके 5 से ज्यादा सैनिक एक दिन में गाजा के अंदर खत्म हो गए हैं। मारे गए जवानों में MSG रेस लियाओ अतिया, इसी के साथ साथ ओमरी बिन शचर और SGT माओर कोहेन, इसी के साथ साथ जोनाथन डीन जूनियर हैम नाम के जो है ये जवान खत्म कर दिए गए हैं हमास के द्वारा। हालांकि हमास की तरफ से तो ये कहा गया है कि जो कार्रवाई हमास की तरफ से जबालिया से लेकर के खान यूनिस में इजरायली सेना पर की गई है, उसमें इजराइल के 12 से ज्यादा जवान 24 घंटे के अंदर नेस्तो नाबूद हमास ने कर दिए हैं। यह अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल के ऊपर अब तक सबसे बड़ा हमला जो है हमास की तरफ से गाजा पट्टी में किया गया है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है। अमेरिका के खिलाफ कई देशों ने एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के उस मसौदा प्रस्ताव को वीटो करने के बाद कई देशों ने वाशिंगटन के कृत्य पर निराशा और खेद जताया है, जो कि यूनाइटेड नेशन में गाजा के अंदर तुरंत सीजफायर को लेकर के लाया गया था। मसौदा प्रस्ताव में गाजा में तत्काल मानवीय सीजफायर की मांग की गई थी। समाचार एजेंसी शहनुआ की रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा, हम बहुत निराशा और खेद व्यक्त करते हैं, मसौदे को अमेरिका ने वीटो कर दिया। दरअसल जिस
जिस तरीके से 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, गाजा के अंदर लगातार इजरायली सेना हमास के नाम पर आम नागरिकों को खत्म कर रही है। इसके मद्देनजर यूनाइटेड नेशन में एक और ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर का प्रस्ताव लाया गया था। कई मुल्कों ने इसके पक्ष में वोट किया, लेकिन अमेरिका ने वीटो लगा करके इस प्रस्ताव को गिरा दिया, जिसके बाद चीन समेत कई देशों ने इस पर निराशा जताते हुए अमेरिका पर अपना गुस्सा निकाला है और यह कहा है कि गाजा में जो कुछ भी इजराइल कर रहा है उसका असली जिम्मेदार जो है वो अमेरिका है। इससे दर्शाता है कि अमेरिका अब चौतरफा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। गाजा में जिस तरीके से लगातार बैटल जारी है, इसको लेकर के अब जो है रशिया ने भी इजरायली पीएम नेतन्याहू को फटकार लगाई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जिस तरीके से यूनाइटेड नेशन के प्रस्ताव के दौरान रशिया की तरफ से लगातार इजराइल को फटकार लगाई गई और सीज फायर के पक्ष में रशिया ने वोट किया यूनाइटेड नेशन में, इसके बाद इजराइल के अंदर हड़कंप मच गया। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कल जो है नेतन्याहू के मतलब जो है ऑफिस से फोन किया गया पुतिन को और 50 मिनट नेतन्याहू ने बात की पुतिन से, जिसमें पुतिन ने नेतन्याहू को जबरदस्त फटकार लगाई है। साथ ही साथ जो कृत्य उसकी सेना गाजा पट्टी में कर रही है, इसको लेकर के भी अपने गुस्से का इजहार नेतन्याहू ने किया है। जिसके बाद बताया जा रहा है कि उसी की टेंशन में नेतन्याहू ने अपनी एक कैबिनेट मीटिंग थी, उसको तक जो है अटेंड नहीं किया है। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि इजराइल कहीं ना कहीं अब रशिया से जबरदस्त उसको झटका लगा है और रशिया ने इजराइल पीएम के साथ साथ इजरायली सेना को लताड़ लगाई है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। हमास की तरफ से अब जो है फिर एक बार इजराइल को वार्निंग दी गई है। मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। हमास ने यह साफ कहा है कि जब तक हम नहीं चाहेंगे इजराइल ऊंची चोटी का भी जोर लगा ले, एक भी हॉस्टेज रिलीज नहीं करवा पाएगा। हम चाहते हैं कि बातचीत हो, टेबल पर बैठकर बातचीत की जाए और जो हमारी डिमांड है वो जो है इजरायली सेना और इजरायली सरकार माने, उसी के बाद हम उसके हॉस्टेज रिलीज करेंगे। लेकिन अगर इजराइल ये कोशिश करता है कि जबरदस्ती हमसे हॉस्टेज रिलीज करवा ले, तो ऐसा कतई होने वाला नहीं है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि यहां पर सामने आ रही है तेल अवीव से, जहां पर इजरायली पीएम नेतन्याहू के खिलाफ हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर गए। इसका एक छोटा सा वीडियो फुटेज मैं आप लोगों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। यहां पर थाउजेंड्स लोगों ने रैली निकाली है और हॉस्टेजेस को रिलीज करवाने की मांग की है। साथ ही साथ नेतन्याहू को इसका जिम्मेदार बताते हुए उनसे अपने पद से इस्तीफा देने की भी मांग की है, जिसके बाद नेतन्याहू की मुश्किलें अब इजराइल में भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अगली खबर की बात करेंगे दोस्तों। इराक और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। आप इस खबर को देखिए। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने अमेरिका को इराक की मंजूरी के बिना रॉकेट हमले का एक तरफा जवाब नहीं देने की चेतावनी देते हुए राजनयिक मिशनों की सुरक्षा के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है और यह कहा है कि अगर इराक के अंदर अमेरिका बिना इराकी सरकार की परमिशन की कोई कार्रवाई करता है तो इसका अंजाम अमेरिका को भारी खामियाजे के साथ जो है एक तरीके से अदा करना पड़ सकता है। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। ईवीएम गड़बड़ी को लेकर एक बार फिर बवाल हो गया है। खबर आ रही है कि कांग्रेस के विधायक जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि विधानसभा क्षेत्रों के अंदर जहां जहां बीजेपी चुनाव जीती है वहां वहां पर चुनाव आयोग को जांच करवानी चाहिए कि यहां पर ईवीएम गड़बड़ी तो नहीं की गई है। इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।